क्या सच में ऐसा होता है कि हम जो करते हैं बच्चे हूबहू वही सीख लेते हैं? जरा सोचिए, एक भरा पूरा परिवार और वहां एक कमजोर कांपते हाथों वाले दादाजी को उन्हीं के बेटे ने एक कोने में कर दिया हो। सुनकर किसी पुरानी कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये आज के समाज का एक बहुत कड़वा सच है। चलिए इस कहानी को जरा पास से समझते हैं। अब एक बात बताइए, क्या उम्र बढ़ने के साथ जब हाथ कांपने लगें या नजर कमजोर हो जाए तो क्या किसी को उसकी सजा मिलनी चाहिए? हमारी इस कहानी में एक बुजुर्ग दादाजी हैं। उम्र का तकाजा देखिए, हाथ इतने कांपते थे कि डाइनिंग टेबल पर खाते वक्त कभी चम्मच से मटर के दाने जमीन पर गिर जाते तो कभी दूध का गिलास छलक जाता। रोज रोज की इस छोटी सी गड़बड़ ने एक दिन बड़ा रूप ले लिया। अपना ही बेटा और बहू इस कदर चिढ़ गए कि उन्होंने साफ कह दिया, बस बहुत हो गया। ये रोज रोज का दूध गिराना, आवाज करके खाना हमसे और बर्दाश्त नहीं होता, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर गुस्से में आकर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी दिल को दुखा दे। उन्होंने क्या किया? कमरे के एक सूने से अंधेरे कोने में एक छोटी सी मेज लगा दी। दादाजी को वहां अकेले खाना खाने के लिए बिठा दिया गया। और हाँ, क्योंकि उनके कांपते हाथों से एक आध बार बर्तन टूट गए थे, इसलिए उन्हें खाना एक लकड़ी के कटोरे यानी एक वुडन बोल में दिया जाने लगा। कभी कभी जब परिवार पलटकर उस कोने की तरफ देखता तो उन बूढ़ी कमजोर आंखों में आंसू होते थे, पर उन्हें मिलता क्या था? सिर्फ डांट और ताने। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में एक किरदार और है, घर का 4 साल का मासूम पोता। वो बच्चा चुपचाप एक कोने में बैठकर ये सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। दादाजी को पड़ने वाली हर डांट, मेज से छलकती हुई दूध की हर बूंद, ये सब कुछ उस नन्हे से दिमाग में एकदम चुपचाप छप रहा था। अब आपको क्या लगता है, इसके बाद क्या हुआ होगा? असली ट्विस्ट तो बिल्कुल यहीं पर है। वैसे अगर बचपन में नानी दादी से सुनी ऐसी कहानियां आपको भी अच्छी लगती हैं और पुराने दिन याद आते हैं तो इस कहानी को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आगे क्या चौंकाने वाला मोड़ आता है। तो हुआ कुछ यूं कि एक शाम रात के खाने से बस थोड़ी देर पहले पिता ने देखा कि उनका 4 साल का बेटा जमीन पर लकड़ी के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों के साथ खेल रहा है। वो बड़ी लगन से कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर पिता को बड़ा लाड़ आया और बहुत ही दुलार से पूछा, बेटा इन लकड़ियों से क्या बना रहे हो? अब उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो सीधा दिल पर वार करने वाला था। उसने पूरी मासूमियत से कहा, मैं मम्मी और आपके लिए एक लकड़ी का छोटा सा कटोरा बना रहा हूं ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप दोनों इसमें अपना खाना खा सकें। इतना कहा वो प्यारा सा बच्चा मुस्कुराया और वापस अपने काम में मगन हो गया। वो एक पल और माता पिता के जैसे होश ही उड़ गए। ये शब्द उन्हें किसी तेज तीर की तरह लगे। दोनों बिल्कुल सुन्न खड़े रह गए। मुंह से एक शब्द नहीं निकला, बस आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। बिना कुछ कहे ही उन दोनों को अपनी सबसे बड़ी गलती का गहरा एहसास हो गया था। उन्हें एकदम साफ समझ आ गया था कि अब उन्हें क्या करना है। और फिर उसी शाम सब कुछ बदल गया। पति ने आगे बढ़कर अपने बूढ़े पिता का हाथ बहुत प्यार से थामा और उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस परिवार की डाइनिंग टेबल पर ले आया। उस दिन के बाद से दादाजी ने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी हर रोज सबके साथ बैठ के खाना खाया। और हाँ, चम्मच गिरने या मेजपोश गंदा होने पर अब किसी के माथे पर कोई शिकन नहीं आती थी। इस पूरी घटना से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि बच्चे सच में किसी स्पंज की तरह होते हैं। उनकी आंखें हमेशा सब कुछ देखती हैं, उनके कान हमेशा सब सुनते हैं और उनका दिमाग आसपास घटने वाली हर छोटी बड़ी बात को प्रोसेस करता रहता है। हम बड़े जो भी रवैया अपनाते हैं, बच्चे उसे तुरंत सोख लेते हैं। इस बात को हमेशा याद रखने के लिए एक छोटी सी और मजेदार लाइन है, जैसा बीज वैसा फल, जैसी आदत वैसा कल। बिल्कुल सही सुना। जो बड़े करते हैं बच्चे हूबहू वही सीखते हैं। अगर हम बिना मेहनत के शॉर्टकट ढूंढेंगे या अपनों का अनादर करेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। हमारी आज की आदतें ही बच्चों का कल तय करती हैं। इसीलिए बड़ों के तौर पे हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? यही कि घर में एक बहुत ही खुशनुमा और प्यार भरा माहौल रहे, क्योंकि यही वो मजबूत नींव है जिस पर एक बच्चे का बेहतरीन भविष्य खड़ा होता है। हमें खुद एक समझदार रोल मॉडल बनना होगा ताकि कल को जब बच्चे हमारी नकल करें तो वो एक कमाल के इंसान बने। अब एक सवाल आपके लिए, जरा सोचकर बताइए, अगर इस कहानी में उन माता पिता की जगह आप होते तो आप क्या करते? इस पूरी सिचुएशन में आपको कौन सही लगा? इस बारे में अपने घर पर बच्चों के साथ बैठकर चर्चा जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपकी जो भी राय हो उसे नीचे कमेंट्स में लिखकर हमारे साथ साझा जरूर करें।
अगर ये छोटी सी पर दिल को छू लेने वाली कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों और खासकर बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही ढेरों मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफ़र का हिस्सा ज़रूर बने। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कहानी में।